रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोस्वामी जी महाराज भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं। भगवान का एक नाम होता है, एक रूप होता है, दोनों की अपार महिमा है। इनमें किसको बड़ा कहे और किसको छोटा कहे, को बड़ छोट कहत अपराध। भगवान का रूप बड़ा है कि नाम बड़ा है साहब। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम किसी की तुलना करेंगे तो एक को तो बड़ा बताना पड़ेगा, तो एक को छोटा बताना ही पड़ेगा। परंतु हम ऐसा अपराध करना नहीं चाहते हैं। हम इतना कहते हैं कि रूप का ज्ञान नाम से होता है। जैसे कोई कहेगा ये किसकी चित्र है, ये राम जी का चित्र है। अच्छा अच्छा, ये राम जी का, राम पंचायत है, ये राम जी का चित्र है। और वो चित्र कौन सा है? वो आगे तुलसीदास जी के पास है, वो कृष्ण भगवान का है। अच्छी बात। तो रूप तो दिख रहा है, लेकिन जब तक नाम नहीं बताया जाएगा तब तक आदमी संदेह में पड़ा है कि किसका चित्र है। देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम से रहित रूप का ज्ञान नहीं होता। रूप तो दिखता है पर नाम नहीं हो तो पता ही नहीं चले। अब उर्दू में कुछ लिखा हुआ और उर्दू हम जानते नहीं तो कहते हैं दिखता तो है। उर्दू पढ़े लिखे को भी वो अक्षर दिखते हैं, यूं लिखते हैं, वो दिखते हैं, और अपने को भी दिखते हैं। दिखते हुए भी हम लोगों को ध्यान में नहीं आता क्या यार, उर्दू जानने वाला पढ़ लेता है कि ये है अलिफ बे पे ते ते से ऐसे। तो रूप है वो नाम बिना नहीं जाना जाता। हमारे हाथ में एक पीतल का टुकड़ा है, ये क्या है? एक पीतल को टुकड़ो पड़े हो कि नहीं? एक सुनार कहवे कि वो पीतल नहीं है, वो सोनो है। सोनो है, सोनो है। ओहो, मैं तो इन पीतल को टुकड़ो समझ लियो, पीतल नहीं हो, सोनो है। तो रूप तो आपने ठा हो कि वो रूप तो है ही आपके सामने पीड़ो पीड़ो, पर सुनार जब तक बिना सोनो नहीं बतायो जितने आप मेरी कीमत नहीं समझी, पीतल को टुकड़ा है। ऐसे ही भगवान का रूप है, उसमें हमारा मन लगता नहीं, मन स्थिर होता नहीं है। और नाम है राम 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 राम, वाणी के द्वारा नाम लिया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा नाम का भंडार इकट्ठा हो जाता है, भंडार। संत थे कितने ही लाख नाम ले लेते थे, कितने ही लाख नाम, कि इतने लाख नाम एक दिन में कैसे ले लेते थे। कहते कैसे क्या लेवे, जब नाम लेने लगता है तो आदमी का काल दिव्य हो जाता है, समय दिव्य हो जाता है। भगवान के नाम की एक दिन में कितनी संख्या हो सकती है, कोई पूरा गिन नहीं सकता है, ऐसी बात है। सुमिरी नाम रूप बिनु देखे, रूप को बिना देखे भी नाम लिया जाता है तो हृदय में स्नेह आता है। कोई आदमी अपने पास यहाँ है नहीं, वो कलकत्ते में रहता है
और कोई कलकत्ते से आदमी आया कि जी वो आदमी है ना, वो आपके भाई, उन्होंने ये समझा, अच्छा ये बात कि हाँ, उनका कैसे स्वास्थ्य है, क्या नाम ले लेकर के जो बात बताएंगे हमारे अंदर स्नेह पैदा होगा। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लगता, तो भगवान में कहाँ नहीं लगता? भगवान के रूप में नहीं लगता। राम राम करते हैं तो भगवान का रूप हमारे सामने रहना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रूप को अपने मन में लगा करके नाम ले, अच्छी बात है, न लगे तो नाम तो लेते ही रहो। रूप की झांकी दिल में टिके नहीं तो भी कोई बात नहीं है, नाम लेते रहो। नाम लेने से स्नेह पैदा होगा, स्नेह पैदा होगा। इसलिए नाम और रूप में से नाम बड़ा है। और राम नाम मणि दीप धर जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊ जो चाहे सी उजियार। ये राम नाम रूपी मणि है, मणि ये होठों पर, ये होठ क्या है? देहली है, देहली। जैसे मकान की देहली होती है, वहां पर दीपक रख दिया तो वो अंदर भी प्रकाश जाता है, बाहर भी प्रकाश जाता है। ऐसे बहुत बढ़िया बात कही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मुंह, अपने होठ के ऊपर राम 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 करो, अंदर भी ज्ञान का प्रकाश होगा और बाहर का भी आपका व्यवहार, जैसे अभी सेठ जी ने कहा लेख में, बाहर का व्यवहार भी आपका बहुत पवित्र और शुद्ध होगा। प्रारंभ में लोग कह सकते हैं कि मैं जाना को नहीं गई ने, वो केड़ो कहो जाना मैं अब राम राम करतो फिरे। लोग ऐसा कह सकते हैं, पर जिसको इधर चलना है वो इसकी परवाह नहीं करता। ऐसी ऐसी बातें जीवन में आती है, वो परवाह नहीं करता, उनकी अंदर से परवाह नहीं करता, उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने अंदर से इधर चलता ही रहता है। राम नाम मणि दीप धर, ये दीपक कैसा है? मणि रूपी दीपक है, मणि दीपक। ये मणि दीपक क्यों कहा? दीपक ही बोल देते, दीपक तो हवा में बुझ जाए भाई, ऐसा करते दीपक बुझ जाए, पर मणि रूप दीपक है ना, ये बुझता नहीं। कितनी आंधी आए, तूफान आए, मणि चमकती रहती है। ऐसे ही भगवान का नाम रूपी जो मणि है, कितनी बाधा आए वो नाम छूटता नहीं है, अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी। राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, जीवा रूपी देहली के ऊपर उसको रख दिया तो तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहे सी उजियार। इसलिए भगवान के नाम से सदा ही सहायता मिलती है। सेठ जी तो कहते थे कि हमारे सामने कभी कोई व्यवहार में कठिनाई आती कि यहाँ हम क्या करें, तो उस समय में हम राम 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 करते और भगवान राम का ध्यान करते और सोचते कि इस समस्या में भगवान राम होते तो क्या करते? भगवान का ध्यान करते, राम राम करते हुए जो बात पहले पैदा हो, हाँ ये बस, ये राम जी की आज्ञा है। देखो, इसके लिए संतों ने एक बात बताई है। आपके जीवन में कोई ऐसी दो काम है, दो काम, एक काम तो ये है, एक काम ये है। दोनों ही काम अच्छे हैं, दोनों ही काम अच्छे हैं, लेकिन कर तो एक समय में एक ही करोगे तो क्या करें कि भाई अब ऐसे समय में भगवान राम क्या करते हैं, तो राम जी का ध्यान करो, राम जी का नाम लो और फिर जो बात पैदा होगी ये करना चाहिए, फिर वो काम कर लेना चाहिए। कई लोग जो है ना वो पुर्ची लिखते हैं, कागज में पुर्ची लिखे ही होती है और किसी बच्चे को बुला के उठा लिया, ये क्या है? बस ये भगवान की आज्ञा है, ऐसा भी मानता है। पर सेठ जी कहते हैं कि इसकी बजाय भगवान का ध्यान करके करना चाहिए। तो सेठ जी से कहा ऐसा क्यों? तो सेठ जी ने कहा कि इससे हमारी वृत्ति भगवान में ज्यादा लगती है। 2-3 पुर्जे बना करके गोली बना के रख दिया
और एक नन्हे मुन्ने बच्चे को बुला कर कहा तू एक ले ले, तो वो बच्चा उठाता है, वो भी ठीक है, परंतु उससे भगवान की वृत्ति नहीं बनती है। भगवान की वृत्ति अपने अंदर की वृत्ति बने ना, वो होती है। उस समय में अंदर में जो भाव आए कि हाँ ये काम है, तो वो काम भगवान की आज्ञा समझ के करना चाहिए। अच्छे अच्छे वैराग्यवान महापुरुषों ने संसार से वैराग्य लेते ही क्या किया, भगवान का नाम स्मरण किया। विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ये संसार क्या है, प्रपंच है, पचड़ो है, वो आफत है, आफत। प्रपंच माने आफत। ये आफत से जब वह छूटिया तो पहले वह एक इस काम रे भगवान को नाम ले। नाम जिये जपी जागई जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। भगवान का नाम लेते लेते उनको जब अपने अंदर से आनंद का अनुभव होने लगा ना, तब लगा अरे नाम के समान संसार में कोई चीज नहीं है। देखो अच्छे जो नामाभ्यासी होते हैं वो पहले होठ से नाम स्मरण करते हैं। प्रथम राम रसना सुमर, द्वितीय कंठ लगा है, तृतीय हृदय ध्यान धरी, चौथे नाभि मिला है। फिर अपने आप ही वहां से नाम आते आते नाभि से एक बंक नाल होती है, वो पीछे से जाती है, और नाभि के यहाँ पर कुंडलिनी होती है, वो सरपड़ी की तरह से एक नस होती है, वो यूं होकर के यूं रहती है। और जब प्राणायाम के द्वारा राम 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 करने अभ्यास तो ये यूं हो जाती है, नस अपने आप और यूं हो जाती है। यहाँ तालु के अंदर जो राम 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 आदि का यहाँ का मिठास है, स्वाद बदल जाता है। राम राम करने से स्वाद बदल जाता है। आप नीम के पत्ते खा करके, कोपल पत्ते खा करके घंटे 2 घंटे बाद आप भगवान का नाम ले, आपके मुंह में एक अलौकिक मिठास आएगी। अब नीम के पत्ते से तो खारास होती है, लेकिन फिर भगवान का नाम लिया जाए, उस नाम से ऐसा मिठास आता है जैसे कोई मिश्री का मिठास आता हो। इसलिए देखो कभी कभी नाम लेते लेते संत लोग हैं ऐसा करने से वो चूसते हो, वो अपने आप ही शरीर की प्रक्रिया होती है, जैसे मिश्री को चूसा, ऐसे कोई चूसा जाए राम 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 राम, अपना आप होता है, वो अपने आप ही अपने आप होता है, मिठास होता है। अब वो जो मीठा मीठा यहाँ से मिठास, जो मीठा रस जाता है, वो जो यहाँ कुंडलिनी होती है यूं यूं लेती है, यूं लेती है। फिर उसके बाद साधक की स्थिति और ढंग की हो जाती है। तो होय सिद्ध अनुमादिक पाए, उसके पास कई प्रकार की सिद्धियां आती है, पर साधु महात्मा संत महात्मा नाम में प्रेम करने वाले होते हैं, वो सिद्धियों की तरफ विचार नहीं करते। ये प्रत्यवाय है। देखो जैसे घर गृहस्थ को, अपने प्रपंच को, अपने परिवार को, अपने खेत मकान दुकान व्यापार परिवार धन संपत्ति सबको छोड़ करके केवल भजन करता है, उसी प्रकार से जब उसके सामने सिद्धियां आती हैं तो सिद्धियों को भी वो इसी प्रकार से छोड़ता चला जाता है। सिद्धियां अच्छी मालूम कब देती हैं कि जब उसके अंदर पूर्ण वैराग्य नहीं होता है, तब सिद्धियां अच्छी लगती हैं। सिद्धियां उसके पीछे पीछे आती है भाई ऐसा मार्ग है, इसमें कौन क्या करे। अब अपने यहाँ से नापासर रेलवे स्टेशन जाएंगे तो कोई हरा भरा खेत आएगा, कोई छाया भी आएगी, कोई मकान भी आएगा, कोई क्या आएगा, क्या क्या कितना कितना आता है। वो जाएंगे तो वहां जाएंगे तो सब आएंगे। ऐसे ही भगवान का नाम लेते हैं तो सिद्धियां आती हैं। साधक नाम जपई लय लाए, होय सिद्ध अणिमादिक पाए। खूब सिद्धियां उसके पास आती हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो इन सिद्धियों को जैसे अपने लौकिक संपत्तियों को बाधा समझता है, ऐसे इनकी भी बाधा समझता है। ये नहीं, दूर रहे, इनसे दूर रहे। फिर सिद्धियां उनको छोड़ देती, वो मार्ग आगे निकल जाता है, छूट जाते हैं। अब नापासर जाना है, बीच में कोई अच्छा बगीचा मिल गया, वहीं बैठ जाएंगे,
तो फिर रेलवे स्टेशन नापासर थोड़ी जा सकेंगे, यहीं बैठ गए अपने तो छाया में ही। ऐसी सिद्धियों में बैठ गए तो कल्याण नहीं होता। इसलिए भागवत में आता है इनको अंतराय माना गया। अंतराय, अंतराय माने बाधा मानी गई है। सिद्धियों से डरते थे संत महात्मा। एक संत थे, सिंथल में ही हुए, वो स्नान करते तो उनके स्नान का जल किसी कोड़ी के यहाँ लग जाता, कोड साफ हो गया। इतना भजन का बल था उनके पास। तो उनके पास में रहने वाला एक सेवा में रहने वाला था, उसने किसी कोडी पर दया कर दी कि ठीक है आ जा। अब वो दया तो कर दी, और महाराज को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे ये हमारे स्नान का जल किसी कोडी पर डरा, तो नाराज हो उसको निकाल दिया, चले जाओ तुम यहां से। ये सिद्धियां भगवान की भक्ति के अंदर काम लेनी चाहिए, संसार के उत्कर्ष में काम नहीं लेनी चाहिए। अब ये कोडी के ऊपर तुमने जल डाला, एक बार कोड तो ठीक हो गया, उसको यही कहते ना कि तेरे शरीर में कोड हो गया। तो देखो देहाध्यासी पुरुष को अपने शरीर में अहम भाव मिटाना बड़ा मुश्किल है, और जितनी विकृतियां पैदा होती है शरीर को मैं और मेरा मानने से होती है। स्त्री और पुरुष का भी आपस में आकर्षण होता है, वो अपने शरीर के अंदर आसक्ति होने से पैदा होता है आकर्षण। तो कोडी को ये बताया जाता है, अरे भाई तेरे लिए तो कल्याण करने का बहुत अच्छा समय आया, तेरा शरीर बड़ा गंदा है, तो इस शरीर को तू मैं मत मान, गंदा शरीर तेरा रूप नहीं है। उसके जल्दी समझ में आएगा। और जिनका शरीर स्वस्थ है, सबल है और सुडौल है, सुंदर है, उनका शरीर में अहम भाव, अपने अंदर सुंदर भाव मिटना बड़ा मुश्किल है। और अपने शरीर के अंदर जब तक सौंदर्य बुद्धि रहेगी तब तक उसके भीतर से स्त्री बुद्धि समाप्त नहीं हो सकती। अपने शरीर के अंदर उसको खराबी मालूम देनी चाहिए। अब सुंदर शरीर उसको कैसे मालूम देगी? कोडी शरीर को मालूम देता है, अरे मेरा शरीर गलत पलित हो गया, यहाँ बदबू आती है उसकी, मवाद की होगी, बहुत बदबू आती है, उसके शरीर से दुर्गंध ही दुर्गंध आती है। तो उस आदमी को अपने शरीर से अहम भाव मिटाने में बड़ी सहायता मिलती है। तो उन महात्मा जी ने, उन महापुरुषों ने कहा कि भाई तुमने इसका परमार्थ का काम बिगाड़ दिया, भगवान ने इसको कोड दी थी, तो इसकी सेवा करो, कोड मिटा दे, वो ये सिद्धि काम में लिया अच्छा नहीं है। होई सिद्धि अनिमादिक पाए, जपई नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। किसी के ऊपर भयंकर आफत आ जाए तो क्या करे? भगवान का नाम जपे। अब आफत क्या है? लौकिक आफत के अंदर नहीं, सबसे बड़ी आफत क्या है? हमारे संतों ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, नरिया मन का दुखड़ा किसको कह सुनाए, मन विषयारी विषदशा दम दम दौड़ियो जाए। मैं मेरे मन का दुख किसको कहूं, किसको कहूं? क्यों, क्या हो गया महाराज, क्या आफत आ गई? कि मेरा मन है वो विषयों में दौड़ता है, बड़ी भारी आफत है। संत इसको बहुत आफत मानते हैं, क्योंकि हूं तो मैं परमात्मा का अंश, परमात्मा का बेटा, परमात्मा की तरफ तो चलता नहीं, और जिस संसार को छोड़ना है, छोड़ के मरना है, उस संसार में लपलपाता है, संसार में घुसता है, अच्छा लगता है, संसार प्रिय लगता है। ये जीव के ऊपर सबसे बड़ा संकट है। गोस्वामी जी महाराज उधर ही ध्यान दिलाते हैं, जपई नाम जन आरत भारी, जन माने भक्त जन, भयंकर संकट में नाम का उच्चारण करते हैं। देखो कई संत थे, वो अकेले में नाम जप करते थे तो रोते ही रहते थे, रोते रहते थे। स्वयं महाराज श्री ने एक बात कही कि एक संत थे, उनके साथ में महाराज जी रहते थे। रात को लाली माई की बगीची की बात है, वहां पर विश्राम किए थे, कोई पास में जगह थी, वहां खूब से संत आए हुए थे, कोई संतों का सम्मेलन था, जाने क्या था, वहां खूब से संत थे। महाराज जी भी छोटी उम्र में ही थे, उनके साथ एक संत और थे। तो रात्रि में महाराज जी लघु शंका के लिए उठे,
वो संत बैठे हुए अपने रो रहे थे, सिसकी मार मार के रो रहे थे। महाराज जी ने देखा कोई क्या पता कोई बीमारी हो गई, कोई तकलीफ आ गई। महाराज जी ने पूछा कि क्या बात है, आप रोते क्यों हैं? तो उन संतों ने उत्तर दिया कि मेरे पर फौजदारी मुकदमा हो गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा फौजदारी मुकदमा कैसे हो गया आप पर? आप तो अभी हमारे साथ हो कई दिनों से, कोई आपके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं, कहीं आप किसी से मारपीट नहीं किए, कोई चीज वस्तु नहीं दिए, कुछ भी नहीं, आप सर्वथा निर्दोष है, फिर फौजदारी मुकदमा कैसे हो गया? कि बड़ा भारी फौजदारी मुकदमा हो गया। फिर रोवे जोर जोर से। महाराज जी ने कहा कुछ बात तो बताओ महात्मा जी, ऐसी क्या हो गया आपके? तब वो रोते रोते बोले कि क्या करूं, मेरी उम्र निकल गई, भगवान का स्मरण नहीं हुआ, भगवान की याद नहीं रही, ऐसे आज मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी क्या दशा होगी, किस लोक में जाऊंगा, क्या पशु बनूंगा, कहाँ रहूंगा, क्या मेरी दशा होगी। आदमी पेट के लिए तो चिंता करता है कि कल क्या खाऊंगा, लेकिन मरने के बाद हमारी भयंकर दुर्गति होने वाली है, उधर हम लोग नहीं सोचते। मैं तो यही सोच रहा हूँ मरने के बाद मेरी क्या दशा होगी। भगवान का अंश कहलाता हूँ, अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ, अच्छी बातें पढ़ता हूँ, फिर भी मेरा मन है वो भगवान में जैसे लगना चाहिए वैसा नहीं लगता है। ये आफत आ गई, मेरे पर फौजदारी मुकदमा हो गया, क्या करें? महाराज जी ने कहा कि वो मुझे रोना याद है उन संतों का, वो अंदर से आर्तनाद कर रहे थे, अंदर का दुख था उनके। तो जपई नाम जन आर्त भारी, अंदर से बड़ा व्यथित होकर के कोई भक्त पुकारता है भगवान को कि हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे करके जो पुकारता है उस नाम के बल पर वो उस भयंकर से भयंकर संकट से पार हो जाता है। वो नाम खुद क्या बताए, जो भगवान का गुण है वो भगवान का गुण भगवान के नाम में आ जाता है। देखो भगवान को तो हम सच्चिदानंद मानते हैं, लेकिन भगवान के नाम को हम केवल अक्षर मानते हैं। भगवान का नाम अक्षर नहीं होता है, भगवान का नाम साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। चाहे भगवान और चाहे भगवान का नाम, दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम भगवान का साक्षात स्वरूप, साक्षात स्वरूप भी नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम जी से बढ़कर राम जी का नाम है साहब, राम जी से बढ़कर है। कोई हमसे कहे कि सगुण भगवान से बढ़कर कौन, कि सगुण भगवान से बढ़कर भगवान का नाम। कैसे कि राम एक तापस तीय तारी, परंतु नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने एक और तपस्विनी और स्त्री का उद्धार किया, ये चार बात आई। और नाम ने क्या किया, एक के बदले कोटि करोड़ों। और तापस स्त्री है तो ये क्या है कि खल, तापस की जगह खल, और वो स्त्री है तो ये कुमति, और तारी की सुधारी। चारों ही चीजें बड़ी है। माने नाम ने करोड़ों दुष्टों की खराब बुद्धि को सुधार दिया। राम जी से पूछो कि आपने एक भी खराब बुद्धि वाले को सुधारा क्या रामावतार में? कृष्णावतार में पूछो भगवान कृष्ण से कि आपने एक भी खराब बुद्धि वाले को सुधार दिया क्या? आपने गीता का उपदेश भी दिया तो अर्जुन को दिया, जो अर्जुन बड़ा विलक्षण ज्ञानी था, बैरागी था, नीतिमान था, धर्मात्मा था। ऐसे अर्जुन को आपने गीता सुनाई। ऐसा बताओ जो दुष्ट है, जिसकी बुद्धि खराब है, उसकी खराब बुद्धि को आपने सुधारा क्या? एक को भी बता दो। राम एक तापस तीय तारी, राम जी को अहिल्या के उद्धार में क्या जोर आया? एक तो स्त्री है। देखो माताएं बहनें जो होती हैं वो मुक्ति के एकदम किनारे रहती हैं। पुरुषों की तो मुक्ति में थोड़ा संदेह रहता है, लेकिन जो माता बहन के शरीर में है वे तो मुक्ति के बहुत नजदीक है। सेठ जी ने कहा कि हमको तो वही भगवान ने पुरुष बना दिया, यदि हमको भगवान स्त्री बना देते तो हम हमारा बहुत जल्दी कल्याण कर लेते।
पूछा कि कैसे कर लेते? अरे स्त्री पर कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, जैसा पति कहे वैसा करे। पहले अपने पीहर में रहे तो माँ बाप कहे वैसा करे, ससुराल में आए तो पति कहे वैसा करे, और कोई दुर्भाग्य का दिन आ जाए और पति मर जाए तो कि बेटा कहे वैसा करे, बेटा कहे वैसा करे, माँ ऐसा करना या ठीक ऐसा करना। स्त्री को अपने मन की लगाने की कहीं गुंजाइश रही नहीं, इसलिए उसका मुक्ति का मार्ग एकदम खुला है। तो राम जी ने तपस्विनी स्त्री का उद्धार किया महाराज, कौन सी बड़ी बात की। और राम ने कोटि खल कुमति सुधारी, कितने कितने पापियों ने नाम लिया, बिल्व मंगल ने नाम लिया, उद्धार हो गया। डाकू था, डाकू भगत, एक डाकू भगत। जैसे अपने यहाँ सत्संग हो रहा है, ऐसे वो सत्संग में चला गया। ही सत्संग में क्यों गया कि डाका डाल दिया उसने देखा कि मेरे पीछे लोग आ रहे हैं कि पकड़ा जाऊंगा, तो एक जगह सत्संग हो रही थी, सत्संग में आके बैठ गया लोगों में। और उस वक्त भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन चल रहा था। ऐसे वो छोटे से बालक हैं, ऐसे उनके मणियों से चारों तरफ बनाया हुआ मुकुट, उसके अंदर मोर लगाया हुआ, बहुमूल्य मणियां हैं, और उनके गले में बहुत सुंदर मणि है, हाथों के अंदर बड़े अच्छे कड़े हैं। और वो डाकू देखे, अब डाकू को क्या पता कि क्या है, उन्होंने देखा छोटा सा बच्चा इतना गहना लदा हुआ, वो बड़ा ध्यान से सुनता गया। ऐसा सांवला सलोना उसका रंग है, मोटी मोटी उसकी आंखें हैं, और वो बहुत सुहावना लगता है। अभी उसके पूरे दांत आए नहीं है। वो गायों को चराने के लिए जाता है, और गायें चरती रहती है, और वो अपने बांसुरी लेकर के बांसुरी की राग में अपने आप में मस्त रहता है। गायें भी उसकी बांसुरी सुनती हैं, उसके सखा भी बांसुरी सुनते हैं। उस बांसुरी के सामने सब लट्टू हो जाते हैं। वो भी किसी को नहीं देखता, वो कोई उसके बांसुरी के अलावा किसी को नहीं सुनते। एकांत जंगल के अंदर वो ऐसी बांसुरी बजाता है। डाकू ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, लूट लेंगे उसको, बच्चा ही तो है। अब वो बहुत ध्यान से सुनता रहा। अब थोड़ी देर बाद कथा विसर्जित हुई, कथा संपन्न हुई, और सब अपने अपने घर जाने लगे। वो डाकू एक जगह बैठ गया और जो कथा करके जा रहे थे पंडित जी, आगे जाकर के पंडित जी के पास आ गए। वो पंडित जी ने बोले क्या बात है भाई, कौन हो तुम? देखो पंडित जी, मैं डाकू। अब वो पंडित जी ने कांपने लगे। पंडित जी ने कहा भाई मेरे थोड़ा बहुत गुजारा होता है, कथा करता हूँ, और कुछ मुझे दे देते हैं, उससे गुजारा करता हूँ भाई। मेरे पास तुम जो है ये डाका डाल के क्या करोगे? कि नहीं हम तुम्हारे पैसा नहीं लेंगे। अपने तो एक बात बताओ कि वो जिस बच्चे को आप बता रहे थे ना, वो जंगल में इतना गहना पहन के आता है, इतना वो बंसुरी बजाता है, और वो छोटा सा सलोना सा बच्चा है, वो कौन से जंगल में रहता है मुझे बताओ। मैं उसको लूटूंगा, और उसका जो धन मिलेगा उसमें आपको भी दे दूंगा, कि आपको भी रोज रोज ये माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी। गर्मी में आते हो और फिर दूर जाते हो, थोड़ा बहुत मिलता है, अपन ऐसा करेंगे, उसमें बहुत कुछ तो मैं रख लूंगा, कुछ आपको दे दूंगा, मुझे बताओ कौन से जंगल में। पंडित जी ने देखा ये तो बड़ी मुश्किल होगी, आफत है, ये तो भुरुट की तरह चिपक गया। और भुरुट है नहीं, चालते चालते चिपक जावे, अठू उतारा तो पाछो अठीन कठी चिपक जावे। खेत में भुरुट हुए जना, वो भुरुटाड़ी जी कठू आ गयो भाई। तो कहा कि भाई मैंने तो कथा में लिखा वो बांचा है कि नहीं मुझे बता देना, नहीं तो ठीक बात नहीं है। अब जानते हो कि नहीं, मेरे पास ये लठ है, लक्कड़ है ये पूरा, मैं ऐसे नहीं जान दूंगा, बताओ कौन से जंगल में है। अच्छा हाँ बताता हूँ, यहाँ से 5 कोस की दूरी पर है। उन्होंने कहा इतनी दूर चला जाएगा, 5 कोस की दूरी पर है। किस समय आता है कि वो पो फटते फटते आवे, जी टाइम सूर्य भगवान लाल लाल रहे भी टाइम वो आवे। उसके साथ कौन कितने आदमी होते हैं? वो शुरू में 2 जने ही आते हैं, एक तो वो और एक उसका भाई आता है। मुझे फिर दोबारा बताओ कि क्या उसका स्वरूप है। अब देखो पंडित जी तो आफत छुड़ाने के लिए बोलते हैं, वो डाकू है, अपने हृदय में उसका रूप उतार लेता है। ऐसे कानों में कुंडल है और भुजबंद है,
हाथ में बड़े सुंदर कड़े हैं और करदनी में बड़ी सुंदर सुंदर सोने की एक लड़ है जिसमें मणियां पोई हुई है। अब वो रत्नों का उनका वर्णन किया तो उसके तो मुंह में पानी आ गया डाकू के। ठीक है पंडित जी, आपकी कुटिया बताओ, आप कहाँ रहते हो? कल मैं उसको लूटूंगा, फिर आपके वहां को दूंगा, कैसे सबके बीच में दूंगा तो पक जाऊंगा। आपकी कुटिया बता दो। पंडित जी ने कहा भी मुझे तो चाहिए धन चाहिए नहीं। क्या नहीं नहीं नहीं, ऐसा किए बिना तो आप मेरा कहीं कहीं नाम कर दोगे दुनिया में, मुझे पकड़ा दोगे। थोड़ा बहुत आपको दिया रहूंगा तो आप दबे रहोगे। पंडित जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, मैं रहता तो यहाँ हूं, तुमको धन मिल जाए तो मेरे पास आ जाना। ठीक है। पंडित जी को पता है न तो 9 मन तेल होगा, न राधा जी नाचेगी, न तो कोई उसको भगवान मिलने वाले, न उसको कोई धन मिलने वाला, और न कोई वो बात का हाँ ठीक है ठीक। हाँ वो में पंडित जी तो निकल गए। अब वो डाकू गया साहब 5 कोस की दूरी के बाद जंगल में रात भर जगता रहा, रात भर जगता रहा, ध्यान करता रहा। वो ऐसी ऐसी मणियां हैं, यहाँ एक एक यहाँ बताया पंडित जी ने, एक तो आभूषण यहाँ लटकता है, एक यहाँ और बताया है, और ऐसे उसके सांवले से छोटा सा बच्चा बताया है, 7-8 वर्ष का बच्चा बताया है। ऐसे ऐसे वो पूरा मन में ध्यान किए। अब प्रातः काल हुआ, अब को फटने का जब समय आया, अंधेरा फट करके और थोड़ा थोड़ा सूर्य भगवान का लालिमा के रूप में प्रादुर्भाव हुआ तो पेड़ पर चढ़ गया। किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, वो किधर से आ रहा है, यूं लालाई तो फिर नीचे उतरे, फिर किसी और पेड़ पर चढ़े, फिर उधर देखे, मतलब वो तरबतर हो गया, वो व्याकुल हो गया। आवे नीचे ऊपर चढ़े, बड़ा हो गया। इतनी देर में 2 बच्चे दिखाई दिए उसको, इतना प्रसन्न हुआ, आ गया वो, आ गया आ गया आ गया। और नीचे उतर के उस रास्ते पर गया और भगवान अपने वही बाल सुलभ चंचलता से बंसरी हाथ में लिए मटकते मटकते जाए थे, रास्ते पर खड़ा हो गया एकदम। ए कौन हो तुम? तो भगवान ने बहुत प्यार से उसको देखा। जब देखा तो भगवान की सांवली मोहिनी मूर्ति देख करके डाकू ने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, ये लड़का तो बहुत सुंदर है, ये आभूषण इसके शरीर पर कितने अच्छे फब रहे हैं, यदि ये आभूषण मैं ले लूंगा तो इसके शरीर के ऊपर जो आभूषण की चमक थी ना, ये चमक और किसी के शरीर पर तो आ ही नहीं सकती है, ये तो इसी के पास रहना चाहिए। अब उसके मन में दया भी आए और आभूषणों को देख करके मन ललचावे भी। तो भगवान ने बहुत मीठी वाणी में बोला, पूछा कौन हो भैया? अब वो भगवान है ना, सत्य स्वरूप भगवान। तो डाकू के मन में भी सत्य बात आई कि भाई हम तो कल कथा में गए थे तो हमको पता चला कि तुम यहाँ गायें चराते हो और तुम्हारी माँ खूब श्रृंगार करती है, हम तो तुमको लूटने के लिए आए थे। अच्छा आप लूटने के लिए आए थे, तो लो हम खोल खोल के दे देते हैं, पर देखना आप हमको मारना नहीं हो, हमको पीटना नहीं, हम छोटे बच्चे हैं, हम तुम्हारी पिटाई सहन नहीं कर सकेंगे। इतना भगवान ने ऐसे प्यार से कहा तो वो डाकू वहां रोने लग गया। डाकू रोने लग गया कि नहीं बालको, मैं तुम्हारे कोई हाथ नहीं लगाऊंगा। भगवान यूं अपना आभूषण उतार करके ये ले जाओ, ये आभूषण ले जाओ, ये ले जाओ देने लगे। उसने कहा नहीं अब मैं नहीं लूंगा। अब देखो भगवान का रूप, भगवान का बोलना इतना आकर्षित किया, इतना आकर्षित किया। उस डाकू ने कहा कि देखो हम तुमको मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, तुमसे हम कुछ नहीं लेंगे, हमको इतना बता दो कि तुम रोज इस जंगल में आओगे ना? हम रोज इस जंगल में ही आते हैं, तो इस जंगल में तुम रोज एक बार सुबह पहले मुझसे मिल लोगे ना? मिल लो, मिल लेंगे। और जो है अब उसको पता ही नहीं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वांतर्यामी भगवान है, कुछ पता नहीं था। वो तो रूप के अंदर मोहित हो गया है।
एक दिन गया वो पंडित जी के पास कि पंडित जी, अरे आ गए तुम? आए पंडित जी, आ क्या गए, बस पूछो मत कि क्या हुआ। अब देखो पंडित जी तो रूप का वर्णन करते थे बेचारे ऊपर ऊपर से, अब वो जो पंडित जी के सामने रूप का वर्णन करने लगा, झर झर हो गया, खूब रोने लगा। पंडित जी, मैंने उसकी आवाज सुनी, इतनी मीठी आवाज, मुझे तो किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, और मैंने उसको अपने गोद में लिया छोटे बच्चे को, तो किसी को छूने की इच्छा नहीं होती। इतना कोमल, इतना सांवल सूरत, वो किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। आदमी यही तो फंसता है, कहीं रूप में फंसता है, कहीं स्पर्श में फंसता है, कहीं सुगंध में फंसता है, कहीं खाने पीने में फंसता है, कहीं कानों के अंदर सुनने में फंसता है। ये तो 5 ही तो चीज फंसाने वाली है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ऐसी तो उसमें सुगंध आ रही थी, ऐसा वो मीठा बोल रहा था, ऐसा सुखद उसका मुझे स्पर्श लगा, ऐसी बढ़िया उसके शरीर से दिव्य गंध आ रही थी, और ऐसा सुखद उसका स्पर्श मालूम दे रहा था। भाई अब हमको तो कोई दूसरी चीज अच्छी लगे, वो गहने वेणे भी हमको नहीं लगे, हम तो कहते हैं कि वो रोज हमको दर्शन देता रहे। तो पंडित जी, आपको मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि देखो मैंने तो उसको बस में कर लिया, आपको यदि वहां चलना है तो आप भी वहां चलो, मैं दर्शन करा देता हूँ। पंडित जी ने कहा कि तुमने देखा? कि हाँ देखा। कहाँ देखा? कि आपने बताया ना 5 कोस की दूरी पर, मैं 5 कोस की दूरी पर गया। आपने कहा ना कि सुबह पहले ऐसा, कि हाँ। तो बस सुबह पहले पो फटते वो आया था, गाय आई थी साथ में, एक वो साथ में उसका भाई आया था, फिर तो ग्वाल बाल के ही आ गए, पर हमारी बातें तो पहले ही हो गई। पंडित जी ने कहा मुझे दिखा दोगे? चलो दिखाएंगे, तो सामने की बात है। पंडित जी को ले आया हूँ डाकू, पंडित जी को ले आया तो उस दिन भगवान आए। अब डाकू को तो दिखे, पंडित जी को नहीं दिखे। डाकू कहता वो देखो वो आ रहा, वो देखो वो आ रहा है, वो आ रहा है, देखो देखो पंडित जी देखो। पंडित जी आंख फाड़े, पंडित जी को नहीं दिखे। तो इधर भगवान आए, डाकू ने कहा कि जी हमारे ये पंडित जी हैं, इन्होंने तो हमको भेजा था, आप इनको भी दर्शन दो। तो भगवान ने कहा कि भाई पंडित जी को नहीं, हम तो आपको दर्शन देने के लिए बाध्य थे, इनको भी दो। अच्छा इनको भी दे देंगे, आप पंडित जी का हाथ पकड़ लो। पंडित जी का हाथ पकड़ लिया, पंडित जी को दर्शन हो गए, पंडित जी निहाल हो गए। तो ऐसे राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अब बताओ, भगवान ने उसकी बुद्धि सुधारी या भगवान के ध्यान ने, भगवान के नाम ने, भगवान के स्वरूप की मूर्ति जो अंदर बैठी उसने सुधारी? उसने सुधारी। भगवान तो दर्शन देने के लिए बाध्य थे, आ गए। तो भगवान भक्त के नाम जपने के बाद उसको दर्शन देते हैं। तो राम एक तापस तिय तारी, वो तपस्विनी स्त्री, उसने तपस्या नहीं की होती तो, यदि वो गौतम ऋषि की स्त्री नहीं होती तो नहीं तारते भगवान। तो राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसलिए भगवान के नाम में इतना महात्म्य है कि वो भगवान के अंदर स्वयं में भी नहीं है। देखो इससे कोई कह देगा कि साहब ये तो नाम की महिमा में तुलसीदास जी ने भगवान की आलोचना कर दी, भगवान को कम बता दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अरे कभी कभी किसी आदमी की कमी बताने में उसकी बड़ाई हो जाती है। जैसे कोई कहे कि भाई आपके विषय में लोगों में इतनी बढ़िया धारणा है कि वो आपको पता ही नहीं, आप क्या जानो इस चीज को। कोई खूब पैसे वाला आदमी है, उसको जाकर के कोई कहे कि जी आपके पास इतना पैसा है, आपको पता ही नहीं, आप नहीं जानते आपके पास कितना पैसा है, तो ये उसकी बड़ाई हुई कि निंदा हुई? ये वास्तव में उसकी बड़ाई हुई है। आपको मालूम ही नहीं कि आपके पास कितना पैसा है। ऐसे ही कोई कहेगा आपके पास कितना यश है, आपको पता नहीं, लोग आपकी कितनी महिमा गाते हैं, कितनी बड़ी आपकी महिमा, आपको पता नहीं। तो आपको पता नहीं है, आप अज्ञानी है,
ये दिखने में तो उसकी कटती मालूम देती है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा है। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज भगवान से कहते हैं कि महाराज आपने तो राम सुकंठ विभीषण दो, आपने तो एक सुग्रीव को शरण में लिया और एक विभीषण को शरण में लिया, और नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। नाम ने तो इतने गरीबों को पूजा है, नाम गरीब अनेक नवाजे, नवाजना माने पूजना। अब देखो क्या शब्द दिए हैं, सुग्रीव भी राजा और विभीषण भी राजा। तो राम जी ने तो राजाओं को मित्र बनाया, राजाओं को शरण में ली, लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे। नाम ऐसा है महाराज, अनेक बेचारे गरीबों को पालने वाला, गरीबों को पुजवाने वाला है। राम भालु कपि कटक बटोरा, राम जी को जब जरूरत पड़ी तो बंदरों को, रीछ को और भालुओं को बटोरा, उनकी सेना बनाई और एक पुल बनाया और समुद्र के ऊपर थोड़ी सी जगह बना करके सेना पार कर ली। साहब ठीक है, आपने तो ये किया। और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही संसार रूपी सागर उसके लिए सूख जाता है। सूखने का अर्थ संसार में नीरसता मालूम देती है। देखो सागर के अंदर जल है ना, तभी सागर को सागर वो कठिन माना जाता है। सागर यदि जल न हो तो आराम से उसमें दौड़ोगे ना, जैसे जमीन है वैसी सागर है। सागर में जल है इसलिए उसका पार होना मुश्किल है। ऐसे ही संसार में जहाँ रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, तभी संसार से पार होना मुश्किल है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, जो भगवान का नाम लेते हैं उनको संसार में कहीं सुख नहीं दिखता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसको नाम में मालूम दे देते, नाम में राम 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 करते हैं। अपने मुख से लिया हुआ नाम अपनी कानों से सुनता है, उसको दूसरी कोई अच्छी बात नहीं लगती। अपने मुख से लिया हुआ नाम अपने कानों से सुनो, फिर कोई रेडिया चला दो, सिनेमा का गाना चला दो, उसको सिनेमा का गाना अंदर से पसंद नहीं आएगा। नहीं लेता है वो बात अलग है, नहीं लेता है कोई नाम, उसको गाना पसंद आ जाए तो उसकी तो चर्चा ही नहीं है। चर्चा उसकी एक जो अपने मुख से लिए हुए भगवान के नाम को अपने ही कानों से सुनता है, उस सुनने में उसको इतना आनंद आता है कि कितने ही संगीत से भरा हुआ उसके पास में गाना हो वो उसको पसंद नहीं आएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, ऐसे ही राम 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 करने वाला राम, ये रूप है राम जी, राम ये राम है ऐसा लिखा, उसका ध्यान करता है, उसके अंदर ऐसी एक रूप देखने की शक्ति जागृत होती है कि संसार में कितना ही अच्छा रूप दिखा उसको उसमें अच्छा नहीं दिखे, उसमें उसको तो राम राम ही रूप अच्छा लगेगा। तो रूपा शक्ति मिट गई, श्रवणा शक्ति मिट गई, और शरीर के अंदर कुछ ऐसी दिव्यता होती है, राम राम लेते रोमांच हो जाते हैं, बाल यूं खड़े हो जाते हैं और रोमांच हो जाता है। वो स्पर्श शक्ति है, उससे ऊंचा उठ गया। शब्द स्पर्श रूप रस और जीभ का स्वाद बदल जाता है। अभी पहले बताया ही था, राम 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 राम, जीभ बार बार यूं तालू से टकराती है, राम 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 राम, फिर राम 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 राम, जीभ अपना आप उल्टी हो जाती है, और उल्टे होते 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 यहाँ का रस तो सूख जाता है। अरे यहाँ अंदर ये तालू जो लटकता है ना, वहां से एक अलग ही अमृत का साथ झरना बहता है, जो इम्मी बोलते हैं। अम्मी रस पिया जुग जुग जिया, खालिक मिल खेलंदा है। वहां से फिर अमृत का झरना होता है, जैसे बताया अभी, जो वहां से मिठास, ऐसा स्वाद उसको कहीं पर भी किसी भोजन में नहीं आता। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। इसलिए हे सज्जनों, आप ऐसा विचार करो। राम जी ने कुल सहित रावण को मारा और सीता जी को अपने अयोध्या में ले आए, लेकिन नाम ने क्या किया कि सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती।
राम जी ने कुल सहित रावण को मारा। कुल सहित रावण का क्या, रावण था, रावण का बेटा था, रावण का भाई था, रावण के कुल में परिवार में जो सदस्य थे उनको मारे। लेकिन यहाँ प्रबल मोह दल, ये मोह का जो दल है, सेना, ये बहुत बड़ी सेना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मात्सर्य, दोष, राग, द्वेष, कितनी एक कठिन सेना है। ये सारी सेना नाम के कारण से हार जाती है। राम 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 करें, उसके ये सारे दोष मिट जाते हैं। और फिर सने मगन सुख अपने। देखो राम जी तो लंका से अयोध्या आए, राम जी लंका से अयोध्या आए। क्या हुआ इसमें लौटने की क्या बात है, कोई खास बात नहीं लगी। लेकिन नाम लेने वाला है वो फिर सने मगन सुख अपने। अपना जो निजानंद है, निजानंद के अंदर लौट के आता है। अपना ही आनंद अपने में पाया है, अपने ही में पायो, वो अपने में ही पाया है। फिरत सने मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सगुण से निर्गुण से दोनों से मैं तो नाम को बड़ा मानता हूँ। इसीलिए 100 करोड़ रामायण थी, 100 करोड़ रामायण, उसमें से शंकर भगवान ने राम राम को ही सार लिया। राम राम को कैसे लिया, तो देखो 100 करोड़ रामायण थी, भगवान शंकर जी थे, वो रामायण 100 करोड़ लेके बैठ गए, तो त्रिलोकी आई, तीनों लोक आए। महाराज हमको रामायण दो, सबको बराबर बांटे। अच्छा भाई 100 करोड़ है, लो भैया 33 करोड़ ले लो। 33 करोड़ दिया ना तो 99 करोड़, 1 करोड़ रह गए। 1 करोड़ रही तो 33 लाख दे दिया, लो भाई त्रिलोक तुम 33 लाख दे लो। 33 लाख देने के बाद में फिर 1 लाख रह गई। 1 लाख रहे तो 33 हजार दे दिया, लो भाई तुम ले जाओ। 1000 रह गई। 1000 रहा तो फिर 300 दे दी, अल्लो भाई। फिर 100 रह गई, 100 रही तो फिर 33 और दे दिया, ये और ले जाओ। अब 1 रही, 1। अब 1 का 3 टुकड़ा कैसे करें, तो फिर क्या किया कि एक जो श्लोक होता है उसमें 832 अक्षर होते हैं, ये ना, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। 8 32 अक्षर। तो हमारे भगवान शंकर ने क्या किया कि 32 अक्षर थे, 10 अक्षर और दे दिए, सब दे दिया। अब 2 अक्षर अपने पास में रखा। ये 2 अक्षर है रा और मैं, ये अपने पास में रख लिया। और भगवान शंकर ने कहा कि ये तो सब तुम ले जाओ भाई, फिर भी तुम्हारे यदि कभी आफत आए तो मेरे पास आ जाना। जैसे बाप है वो बेटे को अलग करता है, सब बेटों को, लो बेटा ये संपत्ति तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तो भाई मैं मेरे पास रखूंगा। तो ठीक है, बच्चे भी कहेंगे सब सही बात है, जब अलग हो रहे हैं तो भाई पिताजी के पास भी रहेगी। अब वो पिताजी ने संपत्ति अपने पास रखी। अब बच्चों की माँ बोलती है कि थे आ संपत्ति इन क्यों नहीं बांट दो, कि अरे तनठा नहीं, ए छोरा व्यापार करे, बच्चा है, काल न कटे यार घाटो वाटो लाग जावे तो आ संपत्ति यार ही तो काम आई, मन थोड़ी ले जानी यार। तो इन लोगों की वो संपत्ति है, उसमें ये उपयोग नहीं कर सके, घाटा लग गया तो मेरी संपत्ति दे दूंगा। ऐसे ही भगवान शंकर ने कहा देखो हमने आपको रामायण दे दी, आप अपना उद्धार करो, लेकिन फिर भी यदि आपकी कोई आफत आ जाए तो मेरे पास आ जाना। क्या महाराज कहाँ मिलोगे आप, काशी मुगत हेतु उपदेशो, काशी में मिलूंगा मैं। और यही 2 रा और मैं लिए हुए बैठा हुआ हूँ, आपसे यदि रामायण से उद्धार नहीं हुआ हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे कान में राम नाम रख दूंगा और तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ऐसे रामायण शतकोटि मह लिए महेश जिए जहां। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय
जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले जय अनंत श्री